हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो आपके क्रोकोड टीथ हैं या टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो बुरे क्यों हैं, वाई दे आर बैड। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो क्रोकोड टीथ होते हैं या टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, उसका रीजन यही होता है कि जब एक के ऊपर दांत चढ़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे ओवरलैप करना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम क्रोकोड टीथ बोलते हैं। अब इसके दिक्कतें इससे क्या क्या आती हैं, इसका साइड इफेक्ट्स कह लीजिए, या इससे क्या क्या दिक्कतें या परेशानियां जो आती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो जो आपका हाइजीन है वो आप प्रॉपर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो पुअर ओरल हाइजीन, आप साफ सफाई अच्छे से नहीं रख पाते हैं। आपके जो दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो आपका ब्रश पूरी तरह से साफ नहीं, क्लीन नहीं कर पाता है, उसकी वजह से आपके जो दांत हैं उनके अंदर डिके या कैविटी होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि प्लाक एकोमुलेशन हो जाता है, खाना फंसना शुरू हो जाता है, सड़न शुरू हो जाती है, बैक्टीरियाज रहते हैं वो प्लाक फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं, एसिड प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और जो दांतों के अंदर है कैविटीज शुरू हो जाती हैं। सेकंड, अगर आपके जो गम्स हैं उसके आसपास भी प्लाक डिपोजिशन होते हैं तो आपके जो मसूड़े होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिंजिवाइटिस जिसे हम लोग कहते हैं वो हो जाती है। जिंजिवाइटिस का मतलब है आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, आपके जो मसूड़े हैं वहां से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे। और अगर उस समय भी आप नहीं, अगर इस चीज को सही करवा पाते हैं या मेंटेन हाइजीन प्रॉपर नहीं रख पाते हैं, तो धीरे धीरे जो दांत का सपोर्टिंग हड्डी है उसमें भी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पायरिया। जब दांत आपके हिलना शुरू हो जाते हैं, जो हड्डी है दांत को सपोर्ट करती है वो कमजोर हो जाती है। और क्या चीज हो सकता है? लो सेल्फ एस्टीम। कहने का मतलब, आप कभी भी किसी गैदरिंग में जाना चाहते हैं, किसी सोशल गैदरिंग में, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी या कुछ भी फ्रेंड्स के साथ में मिंगलिंग होना, तो उस केस में भी क्या होता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, आप खुल के हंस नहीं पाते हैं। क्यों? आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आपको लगता है कि कैसे मेरे दांत लग रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, कई साल पहले की बात है, ये पेशेंट की बात। तो ये बच्चे की 13 साल उम्र है और ये खुल के नहीं हंसती थी। इनके फादर ने मुझे बोला कि सर ये कभी खुल के हंसती नहीं, हम हमेशा हाथ रख लेगी या रुमाल रख लेती है। तो रीजन वही था। तो फिर जब मैं फोटो ले रहा था तो मैंने कहा, मैं फोटो तो उसके लिए तो हंसो, उसके लिए भी शी वॉज नॉट रेडी टू, मतलब हंसने के लिए भी वो तैयार नहीं थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपकी पहले की और बाद की पिक्स आप कंपेयर कब करोगे, आप जब कॉन्फिडेंट स्माइल कब आप देख पाओगे, तो मैं कंपैरिजन तो मुझे चाहिए। तो तब उसने खुल के हंसी, एंड तब आपको देख ही रहे हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट स्माइल मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसकी वजह से शी वॉज नॉट, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो रही थी क्लास में, एंड ऑल दोस थिंग्स, कई सारे इश्यूज आते हैं लाइफ में। तो ये है। थर्ड है हेल्थ इश्यूज। अगर दांत आपके प्रॉपरली अलाइन नहीं है, प्रॉपर मीट नहीं कर रहे हैं, तो च्यू साइकिल में हेल्प नहीं करेंगे। बेसिकली खाना आप च्यू अच्छे से चबा नहीं पाएंगे। जब खाना अच्छे से चबा नहीं पाएंगे तो आपके बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। डाइजेशन का इश्यू शुरू हो जाएगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहेंगी, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं, आपको लिवर को, किडनी को, सबको ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा कंपैरेटिवली। ठीक है, इसलिए खाना हमेशा चबा के खाना है, तो प्रॉपर अलाइनमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट है, स्पीच प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे हम जब भी कोई चीज बोलते हैं या प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी टंग और हमारे दांत का एक तालमेल होता है। जैसे कई वर्ड हम बोलते हैं एम, एस, तो दांत जो है हमारे, जो टंग है वो दांत के साथ में प्रॉपर मीट करती है। अब अगर मान लीजिए दांत आपके एक के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं तो स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कई बार वो लिस्पिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, हवा से निकल जाती है कई बार, अगर दांतों में गैप वगैरह भी है, और प्रॉपर क्लियर नहीं होता है आपकी स्पीच। जो भी चीज आप बोलना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं। तो वो भी एक रीजन हो सकता है इसकी वजह से, स्पीच हर एक को नहीं बट होता है इसकी वजह से। फिर एक्सेसिव वियर एंड टीयर, मतलब जो दांत आपके टेढ़े मेढ़े हैं वो प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर फैशन में दांत के साथ मीट नहीं करेंगे, प्रॉपर ऑक्लूजन में नहीं आएंगे। उससे होता क्या है, कुछ पर्टिकुलर दांतों में बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोर्स लगेगा, उसकी वजह से वो जो दांत हैं वो घिसना शुरू हो जाएंगे। जो अलाइनमेंट में होंगे वो कम घिसेंगे कंपैरेटिवली, जो गलत डायरेक्शन में रहेंगे उस पर एक्सेसिव फोर्सेस लगेंगे, दांत ज्यादा घिस जाएंगे। तो ये भी एक निगेटिव इफेक्ट या साइड इफेक्ट यू कैन से क्राउडिंग का हो सकता है। इसके बाद आता है आपका टीएमजे प्रॉब्लम्स। टीएमजे प्रॉब्लम्स का मतलब होता है टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट। मतलब आपका जो ये जबड़ा है, ऊपर और नीचे का जबड़ा, ये जो नीचे का जबड़ा है जहां मीट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट।
इसमें इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके दांत प्रॉपर मीट नहीं करते हैं। आप खाना खाने के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बात करने के टाइम मेहनत करनी पड़ती है, दांत बहुत ज्यादा आपस में प्रॉपर तरीके से बैठते नहीं है। उसकी वजह से आपके सुबह उठने पे कई लोगों को कंप्लेन होती है कि उनके मुंह में, जबड़े में पेन हो रहा है। कई बार इसकी वजह से क्लिकिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई बार सुबह उठते हैं तो आपको हमेशा हेडेक का इशू रहता है कि मेरी गर्दन पेन कर रही है, मेरे गर्दन पेन कर रही है, हेडेक हो रहा है, मुझे कान के पीछे दर्द हो रहा है, पूरा ये नेक सर्वाइकल पोर्शन। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, फेशियल पेन वगैरह, तो वो सारे टीएमजे डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं, जो कि आपके टेढ़े मेढ़े दांत होने की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई दांत आपका आगे की तरफ है, फ्रंट में है सपोज, या ओवरलैप है, तो बाई चांस कभी आप गिर जाते हैं खेलते समय, या कोई कांटेक्ट स्पोर्ट हो लाइक बॉक्सिंग कर रहे हैं या रनिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं और आप गिर जाते हैं, तो उसमें भी चांसेस ये हैं कि जो दांत आपका आगे की तरफ रहेगा उस पर पहले प्रेशर लग सकता है या उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। जैसे इस इमेज में आप देख रहे हैं कि दांत टूट गया है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने नियरेस्ट जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब है जो आपके ब्रेसेस स्पेशलिस्ट हैं बेसिकली, जो स्पेशलाइज हैं इस काम में, जो टेढ़े मेढ़े दांतों के स्पेशलिस्ट हैं, आप उनके पास जाइए एंड गेट योर ट्रीटमेंट डन। आपका हाइजीन भी अच्छा रहेगा, डाइजेशन भी होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा हो जाएगा, और स्माइल तो अच्छी होनी ही होनी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह और भी मेरे आगे चैनल्स को देखने के लिए थंबनेल प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।